सभी दोस्तों को मेरा राम राम है। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि एक तो खान पान का ध्यान रखें। वो दवाइयों के साथ साथ है एक चीज़ और बोलता है हमें, घूमने फिरने के अलावा एक चीज़ और बोलता है कि आपको हवा पानी चेंज करने की ज़रूरत है। अब हवा पानी का मतलब क्या है कि हवा जो है वो बृहस्पति है और पानी जो है वो चंद्रमा है, और उसी से हमारा शरीर ज़्यादा संचालित है। बृहस्पति को मानना हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये जीव कारक है, हमें सांस दिए हैं इसने। जीव जो पैदा करता है वो बृहस्पति है। बाकी बृहस्पति हमें कुछ नहीं देता सिवाय ज्ञान के। बृहस्पति की महादशा वालों को देख लो आप, उनके पास ज्ञान आ जाएगा। जो नास्तिक है वो आस्तिक हो जाएंगे, जो कभी क्या मंदिर नहीं गए वो रोज़ मंदिर जाना शुरू कर देंगे, जिनको कुंडली का ABCD पता नहीं है वो सारी कुंडली बताना शुरू कर देंगे। तो बृहस्पति आपको ज्ञान दे देगा, लेकिन बृहस्पति के पास पैसा नहीं है। जो कुछ भी जीवन में हमें आज आर्थिक युग में या जीवन में हमें जो कुछ भी देता है वो देन है शुक्र की। और तो और जो संजीवनी है, संजीवनी बूटी है, वो भी शुक्र के पास है। अब मजबूरी ऐसी अटकती है कि अगर सांस नहीं लेंगे तो इस शुक्र का भी हम क्या करेंगे भाई। बीमारियां हो जाएंगी, सांस प्रॉपर नहीं आएगा, बीमारी हो जाएगी, तो शुक्र को भी भोगेगा कौन। तो इसलिए बृहस्पति को जो है मानना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसको घर भी ज़्यादा दे दिए गए। दूसरे घर का ये मालिक है, 5वें का ये कारक है, 9वें का ये मालिक है, 11वें का ये कारक है, 12वें का इसका पक्का घर है। यानी 2, 9, 5, 12, 11 ये 5-5 घर इसको दिए गए हैं। तो इसलिए बृहस्पति को तो राज़ी रखना ज़रूरी है। बाकी बृहस्पति का काम क्या है, पहले ऋषि मुनि साधु महात्मा हुआ करते थे। वो थोड़ा सा किसी ने हल्का सा किसी से गलती हो गई और एक महाराज ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम ये हो जाओगे, तुम्हारे ये होगा, और फिर फला उसमें वो आएगा तब तेरा कल्याण होगा, वापस तू मानव योनि में आएगा। मतलब छोटी छोटी बातों पे बृहस्पति क्या है, तुनक मिजाज ग्रह है, भारी भी है, तुनक मिजाज भी है। इसको नहीं छेड़ो तब तो ये क्या है कि कृपा बरसाता रहता है, और छेड़ दो तो ये नुकसान भी कर देता है। तो हम जो मंदिर जाते हैं, दूर मंदिर जाते हैं, वहाँ से तो हमें कृपा आती है, दृष्टि में रहते हैं। और हम घर में विराजमान करते हैं तो वहाँ हमारे क्या है वो खुद बैठ जाता है। तो फिर उसी को सब कुछ चाहिए। हम थोड़ी सी चूक करेंगे तो वो बृहस्पति नुकसान करेगा। और वैसे भी क्या है, शुक्र और गुरु आपस में दोनों ही हैं गुरु, लेकिन दुश्मन भी हैं। तो बात यहाँ चल रही थी कि हवा पानी चेंज करने की। हवा पानी चेंज करने से आदमी का क्या है कि एक तो केतु ठीक होता है, जो सफ़र का मालिक है। हम जितना सफ़र करते हैं, लाल किताब में तो दूसरे घर में बताया भी गया है कि घूमने वाला फ़कीर, यानी दूसरे घर में केतु होगा तो ऐसा व्यक्ति घूमता रहता है और उसको फ़ायदा भी होता है उससे। तो आदमी जितना सफ़र करता है मैं ये नहीं कहता रोज़ कर लो आप कभी कभी हफ्ते 10 दिन में क्या है कि बाहर लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, आपके पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से चले जाओ, स्कूटर है, स्कूटर से चले जाओ, गाड़ी है, गाड़ी से चले जाओ। तो वो आपका सफ़र होता है। और फिर क्या है कि जैसे ही आप अपने शहर की सरहद को पार करते हैं तो उसके बाद वहाँ का वातावरण जो है वो अलग हो जाता है, और पहले का वातावरण जो है वो अलग रहता है। क्योंकि हर थोड़ी सी दूरी पे, यानी मान के चलो कि 10-20 किलोमीटर पे हवा का रुख जो है वो भी बदलता है और पानी का है वो भी बदलता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पानी सूट नहीं करता वहाँ का, उनके पेट की दिक्कत रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वहाँ का पानी बहुत सूट करता है और उनको क्या है उरास भी बहुत आता है। ऐसे ही हवा का खेल है। कहीं कहीं किसी जगह का तो हवा पानी इतना सूट करता है कि उसी की वजह से आदमी वहाँ सांस भी अच्छे से लेता है, मानसिक स्थिति भी अच्छी रहती है, डाइजेशन भी अच्छा रहता है, मन भी प्रफुल्लित रहता है। तो एक तरह से देखा जाए तो सारे ग्रह ठीक हो हुआ जाते हैं। तो फिर वो काम भी क्या है कि अच्छे से ही करेगा, और काम करेगा, भाग दौड़ करेगा तो भाई पैसे तो कमाएगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक कहावत है कि जो फिरेगा वो चरेगा।
अब जो घर बैठा रहेगा तो वो देखे कि भी मुझे घास कहाँ से मिले, तो वो तो नहीं मिलेगी। और जो फिरता रहता है उसको कहीं न कहीं चरने के लिए मिल ही जाता है। तो आदमी कमा के लाता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आदमी को कहने का मतलब है कि हवा पानी जो है वो चेंज करते रहने से 10 दिन में, 15 दिन में, हफ्ते में। आजकल होटल में खाना खाने के लिए तो बहुत जल्दी चले जाते हैं कि नहीं आज तो 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए होटल में नहीं खाना खाया। होटल में खाना खाने से तो आपका राहु खराब हो जाता है। और अगर आप वैसे ही बाहर जाते हो और थोड़ा बहुत क्या है कि मान लो कोई छोटी मोटी चीज़ें बाहर खा ली, जो स्नैक्स वगैरह होते हैं, और वहाँ आप घूम के आते हो 20-50 किलोमीटर की दूरी पे, तो आपका केतु भी अच्छा होता है, बृहस्पति भी अच्छा होता है, चंद्रमा भी अच्छा होता है। अब केतु क्या है, केतु तो चाल है, वो हमें चाल दे देता है आगे के लिए। जैसे क्या करें यार, सारे रास्ते जाम हैं, चाल नहीं मिल रही, तो वो चाल देता है केतु। और बृहस्पति क्या है, ऑक्सीजन लेवल हमारा इतना बढ़ा देता है कि सारा जो शरीर का जो नसें हैं एक एक क्या है शुद्ध वायु से, हवा से तरबतर हो जाती है। तो उससे क्या है हमारा बुद्ध ठीक हो जाता है। क्योंकि नाक है, ये बुद्ध है, लेकिन इसके अंदर जो सांस जा रही है बुद्ध की, ये नली मान लो आप बुद्ध की, इसके अंदर से जो सांस जा रही है एक एक नस है उसको खोल देगी। तो बृहस्पति ने बुध को भी ठीक कर दिया और चाल ने केतु को ठीक कर दिया। और हम बाहर का पानी वगैरह पीते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, तो वहाँ हमारा चंद्रमा भी ठीक हो गया। और चंद्रमा ठीक हो गया तो वो तो वैसे ही राहु को दबा लेता है, क्योंकि मन चंगा कठौती में गंगा। देखो मन प्रफुल्लित होगा तो राहु अपने आप प्रफुल्लित हो जाएगा, यानी अच्छा मन है तो आदमी के विचार भी फिर बहुत तगड़े हो जाते हैं। मैं किसी के पास 10-20 लाख रुपए अचानक से आ गए तो उसके क्या विचार एकदम से दौड़ने लग जाएंगे पॉजिटिव। वो कहेगा यार इसको इन्वेस्ट कहाँ करें, ये बहुत अच्छा हुआ। तो मतलब मन अच्छा हुआ ना, तो विचार अच्छे हो गए, आपका राहु भी अच्छा हो गया और आपने एक कर्म भी कर लिया, आपका शनि भी अच्छा हो गया। और चूंकि आप क्या घूमने के पर्पज़ से गए हैं, पिकनिक या घूमने के पर्पज़ से, इंजॉय के पर्पज़ से गए हैं, तो आपने अपना शुक्र भी ठीक कर लिया। और इन चीज़ों के पीछे क्या है कि ऐसा आदमी का जब क्या है कि शरीर अच्छा तंदुरुस्त रहता है तो उसका मंगल भी ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है, आत्मा भी उसकी मजबूत हो जाती है। तो मंगल क्या है, ब्लड प्रेशर तो हमारा संतुलित होगा ही, हम खुशियों में रहेंगे तो वो मंगल ठीक हो रहा है और आत्मबल इन सब चीज़ों से हमें मिलेगा, तो वो हमारा सूर्य ठीक हो रहा है। तो उपाय सारे हमारे पास ही हैं, रास्ता हमें निकालना है। घूमने से हम शहर का शहर में खाना खाने चले जाते हैं, गरिष्ठ भोजन खा के आते हैं, तो एक तरह से हम राहु को ख़राब करके आते हैं। और थोड़ा सा दूरी पे जाते हैं, उतना ही खर्चा जो पेट्रोल में डीजल में आपका खर्च होता है, उससे कम खर्चे में आप थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, तो उससे आपके कई ग्रह ठीक हो जाते हैं हवा पानी बदलने मात्र से। और इसके मैंने कई उदाहरण देखे हैं कि हवा पानी बदलने मात्र से भी लोगों की बीमारियां तक ठीक हुई हैं, बड़ी बीमारियां। ये जो चाहे पतंजलि वाले हों, चाहे वो जो हिम्स वाले हैं, ये क्या करते हैं, ये वहाँ वातावरण शुद्ध रखते हैं, हवा पानी तो चेंज होता है, और उसके साथ साथ क्या है वनस्पति देते हैं जो बिल्कुल वो ऑर्गेनिक होती है। तो उसमें क्या है कोई जहर वगैरह तो होता नहीं, तो उससे क्या है हमारे शरीर में, और हमारा देश तो वनस्पति से ही बना हुआ है, और वनस्पति में हर तरह का वास है, हर ग्रह ठीक करने की ताकत है। तो कभी कभी घूमने जाया करें, घूमने जाएंगे तो आपके सारे ग्रह ठीक होते जाएंगे। और इसमें मान के चलो कि चंद्रमा, गुरु और केतु ये तो 100% ठीक होंगे आपके। बाकी आप को रिलेट करते जाओ कि हम इन्जॉय कर रहे हैं तो हमारा शुक्र भी अच्छा हो रहा है, हम इन्जॉय कर रहे हैं तो हमारा खून का जो सर्कुलेशन है वो भी ठीक हो रहा है, मंगल भी अच्छा हो रहा है, हम चंद्रमा हमारा अच्छा है तो हमारे विचारधारा भी बहुत अच्छी है, राहु भी ठीक हो रहा है, हम चलते जा रहे हैं तो सफ़र केतु करवा रहा है तो वो भी ठीक हो रहा है। क्योंकि चलते रहने से आदमी निरंतर गतिशील होने से व्यक्ति क्या है एक्टिव रहता है।
और यही ग्रहों की कहानी है, और ऐसे ही ग्रह ठीक होते हैं। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा 45 मिनट रोज़ घूमना है आपको, तो घूमते हैं ना। तो वो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर भी तो सबसे पहले उसी को तो ठीक करता है। ज़्यादा बीमार होता है उसको ड्रिप लगा देता है। सबसे पहले तो वो ये चेक करता है कि इसका चंद्रमा ठीक है कि नहीं, यानी पानी की पूर्ति करनी ज़रूरी है। उसके बाद वो ऑक्सीजन लेवल चेक करता है, बृहस्पति को चेक करता है कि ये ठीक है कि नहीं। फिर उसको दवाई पानी दे के उसके बाद कहता है कि रोज़ आपने 45 मिनट तक घूमना है। तो वो केतु ठीक किया जाता है। केतु घूमेगा तो शरीर में पसीना आएगा, खून गर्म होगा, दिमाग में जाएगा, दिमाग की नसों को साफ करेगा, शरीर के क्या है कि गंदगी को निकालेगा पसीने के थ्रू, काया कंचन हो जाएगी, ग्रह ठीक हो जाएंगे, कर्म पथ आपको अच्छा मिल जाएगा। कर्म करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। और यही एस्ट्रोलॉजी का फंडा है। अगर अकॉर्डिंग टू लाल किताब देखा जाए तो उसमें तो सारी ही चीज़ें, जहाँ तक मैंने रीडिंग की है उसमें तो सारी ही चीज़ें जो दी गई है, वो रिश्ते मेंटेन करो, अपने आप को फिट रखो, जीव मात्र के प्रति दया रखो, कहीं वृद्ध आश्रम में दे के आओ, कहीं विधवा आश्रम में दे के आओ, कहीं बहन बेटी को दो, कहीं चाचा ताऊ का सम्मान करो, कहीं बुज़ुर्गों का सम्मान करो। और ये बात सच भी है, आज वो चीज़ें नहीं हो रही हैं तो एस्ट्रोलॉजी बहुत एक्टिव हो रखी है। और पहले ये चीज़ें हुआ करती थी तो एस्ट्रोलॉजी क्या है कि इतनी एक्टिव नहीं थी। आज तो हर छोटी छोटी चीज़ में कि मेरे ये ग्रह यहाँ आ गया तो मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन पहले तो साझा परिवार हुआ करते थे। अब साझा परिवार के फ़ायदे क्या होते हैं कि सबसे बड़ा फ़ायदा, सोशल फ़ायदा तो ये है कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपको चिंता नहीं है, चाचा ताऊ दादा दादी जो है आपके बच्चों का देखभाल कर लेंगे, कहीं छोड़ के आना है लेके आना है तो आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत। और ग्रह के तौर पे देखा जाए तो आपके माता पिता सूर्य चंद्र आपके साथ हैं, घर के बुज़ुर्ग बृहस्पति आपके साथ है, चाचा ताऊ यानी आपके शनि भी आपका सहयोग कर रहे हैं, और अपने भाई है वो मंगल भी सहयोग कर रहे हैं, और अपने क्या बोलते हैं बहन है वो बुध का सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, साझा फैमिली में राहु को जगह नहीं मिलती क्योंकि वो भ्रमित करने वाला ग्रह है, तो वहाँ ससुराल का कारक राहु है, वहाँ उसको जगह नहीं मिलती। और ब्रह्मजाल कौन फैलाता है? राहु ही फैलाता है। और आज क्या हो रखा है कि जैसे ही रिश्ता हुआ तो अपने माँ बाप को तो माँ बाप कहना पसंद नहीं करेगा। हो सकता है मेरी बात ये बुरी लगे, लेकिन जो सास ससुर होने वाले हैं, अभी शादी नहीं हुई है, अभी तो सगाई हुई है, उनको मम्मी डैडी और उनको रोज़ फ़ोन करके पूछना, उनके हालात पूछना, साले सालियों के हालात पूछना, ये ज़रूर आपको मिलेगा। और जहाँ राहु होगा, ये तो विधि का विधान है, हमारे कहने से क्या होगा कि राहु जहाँ एक्टिव होगा वहाँ भ्रम तो फैलाएगा ही फैलाएगा। जिन घरों में ससुराल की चलेगी वो घर खराब होंगे ही होंगे। जो औरत अपने मायके की तरफ लोचेगी, अपने परिवार को इग्नोर करेगी, उसका पतन निश्चिंत है। और जो आदमी अपने ससुराल की तरफ लोचेगा और अपने खुद के परिवार को छोड़ेगा, उसका भी पतन निश्चिंत है। क्यों? क्योंकि हम अपनी जड़ को छोड़ के दूसरी जगह हम जड़ बनाने जा रहे हैं जहां हमारी नहीं चलने वाली। और फिर क्या है, बाद में ये होता है कि मैं नहीं जी, इसने किया, इसने जी मैंने नहीं किया, ये नहीं किया। एक दूसरे पे क्या है, आरोप प्रत्यारोप लगाना। जबकि आदमी को ये सोचना चाहिए कि भाई मेरा जो परिवार है वो सर्वोपरि है, उसके बाद जो रिश्ते हैं उनको अच्छे से आप मेंटेन करो। और औरत को ये सोचना चाहिए कि जब तक मैं पिता के घर थी, पिता के परिवार का सोचना चाहिए, बात करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी पे अपने परिवार को रखना चाहिए। आजकल देखने में मिलता है कि आधे लोग तो इस चीज़ से दुखी रहते हैं कि क्या करें साहब, पत्नी मानती नहीं है, और वो मेरे ससुराल वाले क्या है, उन्होंने सारी कड्डी जो है वो बिगाड़ रखी है। तो ले दे के ब्रह्मजाल तो वहीं से फैल रहे हैं ना। तो ये कनेक्टिविटी काट के अगर हम ये तार जो हैं, राहु के अच्छे फल लेने हैं तो ये तार हमें जोड़ देने चाहिए अपने परिवार से। और अपने परिवार से जुड़ जाओगे ना तो यूँ मान के चलो कि आपके आधे से ज़्यादा मुसीबतें तो आपकी वैसे ही दूर हो जाएंगी। आपको चोट आ गई, आपको फेंट आ गई, तो आपका भाई आपके पास में बैठा है,
वो तो तपाक से भाग के आ जाएगा। आपका चाचा था वो आपके पास में बैठा है, माता पिता पास में बैठे हैं, वो तपाक से आ जाएंगे। सास बैठी है, ननद बैठी है, अपने बच्चे हैं, चाहे वो जेठ जेठानी के हैं, चाहे वो देवर देवरानी के हैं, वो आ जाएंगे। लेकिन वो दूर बैठे हैं, वो कहाँ से आएंगे? वो तो सिर्फ फ़ोन करके इतना पूछ सकते हैं, हाँ भाई ठीक हो या गलत हो। तो ये चीज़ देखने वाली है। और जिस दिन ये कनेक्टिविटी ठीक हो जाएगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके आधी से ज़्यादा जो कुंडली है वो ठीक हो जाएगी। तो ये वीडियो ज़रा लंबा होता जा रहा है। कहने का मतलब है कि घूमने फिरने से, हवा पानी चेंज करने से बृहस्पति चंद्र केतु ठीक होते हैं। और उसके बाद का जो मैंने बताया है, अगर आप इसको भी अमल करोगे और अपने लाइफस्टाइल में लेके आओगे तो आप देखोगे कि 3-4 महीने में भी आपकी ज़िंदगी बदल गई है। औरतों के लिए भी लागू होता है या आदमियों के लिए भी होता है, दोनों ही कम नहीं है। ना औरतें कम रही हैं ना आदमी कम रहा है। क्योंकि आदमी भी ये सोचता है कि सास ससुर है उससे बड़ा ताज नहीं है, और औरतें भी सोचती हैं कि मेरे सास ससुर कुछ नहीं है, मेरे माता पिता का परिवार है वही सर्वोपरि है। चाहे हो सकता है इसमें किसी को बुरा लग जाए, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। तो अगर आप अमल करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।